जय हिंद दोस्तों। आज फिर एक नए क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर में जो भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट का ऑनर्स लिए हुए हैं उसके लिए एक क्लास सेकंड होने वाला है। फर्स्ट क्लास यूनिट फर्स्ट का जो मैं ऑलरेडी करा दिए हैं क्लास, आप लोग उसका लिंक नीचे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो ये जो होने वाला है MJC4, तो ये MJC4 का सेकंड क्लास होने वाला है, जो कि मैं ऊपर ऑलरेडी एक क्लास करा चुके हैं, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। जो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 का संज्ञानात्मक एवं भाषा विकास। तो विकासात्मक एवं उनका सिद्धांत हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये है दूसरा क्लास, तो संज्ञानात्मक एवं भाषा विकास। इसमें पढ़ेंगे हम पहले संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है और उनका सिद्धांत क्या होता है। इसके बाद पढ़ेंगे इसमें पियाजे का सिद्धांत क्या था, संज्ञानात्मक विकास में पियाजे का सिद्धांत क्या था। इसके बाद दूसरा पॉइंट में हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की का सिद्धांत। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट में पढ़ेंगे भाषा विकास, तो भाषा विकास अर्थ एवं चॉम्स्की का सिद्धांत। इसके बाद तीसरा पॉइंट में इसी में है कि नैतिक विकास। नैतिक विकास का अर्थ क्या होता है। इसके बाद कोहल वर्ग का सिद्धांत, तो नैतिक विकास में जो कोहल वर्ग का सिद्धांत था वो क्या था। इसके बाद पढ़ेंगे गिलिगन का सिद्धांत। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोग इसका PDF सुनना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। इसमें जो दिया गया है कि संज्ञानात्मक विकास, तो संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बालक की उन मानसिक प्रक्रियाओं के विकसित होने से है जिनके माध्यम से दुनिया को समझता है, ज्ञान अर्जित करता है और समस्याओं का समाधान करता है। तो संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य होता है कि बालक के अंदर मानसिक प्रक्रियाओं को इतना विकसित करना कि उनके अंदर दुनिया को समझने की ज्ञान प्राप्त हो और उनको अर्जित करता है और समस्याओं का समाधान करता है, वो होता है संज्ञानात्मक विकास। तो इसमें सोचना, तर्क करना, स्मृति, ध्यान और कल्पना जैसी उच्च मानसिक योग्यताएं शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है संज्ञानात्मक विकास में, तो सोचना और तर्क करना। इसके बाद है स्मृति, जिसे मेमोरी कहा जाता है, और ध्यान और कल्पना, यह होता है संज्ञानात्मक विकास। जैसी उच्च मानसिक योग्यताएं शामिल है। इस क्षेत्र में जीन पियाजे का कार्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास में जो है वो जीन पियाजे का कार्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पियाजे का जो तर्क था कि संज्ञानात्मक विकास केवल सूचनाओं को इकट्ठा करना नहीं है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सूचना का इकट्ठा करना केवल काम नहीं था, बल्कि यह बालक के मानसिक ढांचे में होने वाला एक गुणात्मक परिवर्तन है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वह अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। जैसे जैसे बालक की जो आयु बढ़ती है वह अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है और इसकी मानसिक संरचनाओं का निर्माण करता है। वो अपने अंदर मानसिक क्षमताओं का जो होता है वो विचार उत्पन्न होता है। इसके बाद है इसमें शुरुआत में बच्चा केवल अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। शुरुआत में बच्चा जो है वो अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें जो है प्रतीकात्मक सोच विकसित होती है। धीरे धीरे उसके अंदर जो है प्रतीकात्मक सोच विकसित होती है। बाल्यावस्था के दौरान बालक मूत्र वस्तुओं के आधार पर तर्क करना शुरू करता है, जैसे कि वर्गीकरण करना या संरक्षण के सिद्धांत को समझना। किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते यह विकास अपनी चरम सीमा पर होता है। किशोरावस्था तक जो पहुँचते ये विकास अपनी चरम सीमा पर होता है, जहाँ किशोर अमूर्त धारणाओं जैसे न्याय, प्रेम और भविष्य की योजनाएं पर तार्किक विचार करने में सक्षम हो जाता है। इसमें जो है वो अपने विकास
के लिए न्याय और प्रेम और भविष्य की योजनाएं बनाने लगते हैं। इसके बाद संज्ञानात्मक विकास केवल जैविक परिपक्वता नहीं पर निर्भर नहीं है। तो संज्ञानात्मक विकास जो है वह जैविक परिपक्वता पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसमें बालक की सक्रिय खोज और अनुभव की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें जो है वह बालक की सक्रिय खोज और अनुभव की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद इसमें है भाषा विकास। तो भाषा विकास एक जटिल प्रक्रिया है। भाषा विकास जो वह बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों, भावनाओं और ज़रूरतों को दूसरे के सामने व्यक्त करना सीखता है। तो भाषा के माध्यम से ही अपने ज़रूरतों को दूसरे के सामने व्यक्त करना सीखते हैं। यह विकास जन्म के तुरंत बाद रुदन से शुरू होकर और धीरे धीरे कुकना और बलबलन जैसी अवस्थाओं से गुजरता है। यह जो है पहले रुदन से होकर गुजरता है, इसके बाद धीरे धीरे कुकना और फिर बलबलाना जैसी अवस्थाओं से गुजरता है। लगभग 1 वर्ष की आयु में बालक अपना पहला सार्थक शब्द बोलता है। तो लगभग जो है वो 1 वर्ष के बाद ही बोलते हैं। तो भाषा विकास के संदर्भ में 2 प्रमुख विशिष्ट दृष्टिकोण प्रचलित है। तो भाषा विकास में जो है 2 प्रमुख दृष्टियाँ प्रचलित है। इसमें एक जो मानता है कि भाषा अनुकरण और सुदृढ़ीकरण है। तो एक जो है मानता है कि भाषा अनुकरण और सुदृढ़ीकरण है के माध्यम से सीखी जाती है, और इसका दूसरा जैसे नोम चॉम्स्की का मत जो मानता है कि मनुष्य में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इसके बाद है बाल्यावस्था में भाषा विकास बहुत तीव्र गति से होता है। जो बाल्यावस्था होता है उसमें भाषा विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। उसकी शब्दावली का विस्तार होता है। बालक न केवल एक नए शब्द सीखता है, बल्कि व्याकरण के जटिल नियमों को समझने लगता है। बल्कि जो है वो व्याकरण के भी जटिल नियमों को समझने लगता है। भाषा विकास पर सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार, पास पड़ोस और विद्यालय का वातावरण यह निर्धारित करता है कि बालक की भाषाई दक्षता कैसी होगी। भाषा न केवल संचार का साधन है, भाषा न केवल संचार का साधन है, बल्कि यह संज्ञानात्मक विकास का एक प्रमुख उपकरण भी है, क्योंकि हम शब्दों के माध्यम से ही अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं। अंततः जो है भाषा विकास के सामाजिक और संज्ञानात्मक समायोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें जो है अंततः जो भाषा विकास है वो बालक के सामाजिक और संज्ञानात्मक समायोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप लोग बीए की बेहतरीन तैयारी के लिए इधर उधर से भटक रहे हैं तो आपके लिए बीए जंक्शन बहुत ही हेल्पफुल मदद होगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपका बेहतर से बेहतर तैयारी करवाने की गारंटी बीए जंक्शन लेता है। तो आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसका आप लोग PDF नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें पहला पॉइंट जो है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ एवं सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर मानसिक क्षमताओं और जैसे कि ध्यान, स्मृति, भाषा, तर्क और निर्णय लेने की शक्ति के क्रमिक विकास से है। इसमें जो है वह अपने अंदर इतना निर्णायक बना लेना कि वह किसी भी निर्णय को अपने क्रमिक विकास से ले सकता है। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठाता है। पियाजे का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक की तरह होते हैं जो अपने अनुभव और जैविक परिपक्वता के आधार पर दुनिया की समझ विकसित करते हैं। उन्होंने विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है, जहां बच्चा जो है
वो सरल बोध से शुरू कर जटिल और अमूर्त चिंतन तक पहुँचता है। वही वायगोत्स्की का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंततः क्रिया है को प्राथमिक मानता है। उनका मानना है कि बच्चा समाज और संस्कृति के माध्यम से सीखता है, जिसमें उन्होंने समीपस्थ विकास का क्षेत्र जड़ी पीढ़ी की अवधारणा दी, जो यह बताता है कि बच्चा किसी कुशल व्यक्ति के मार्गदर्शन में क्या कुछ सीख सकता है। इसके बाद इसमें आता है दूसरा पॉइंट। चलिए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, जिसमें है भाषा विकास। भाषा विकास का अर्थ एवं चॉम्स्की का सिद्धांत। तो भाषा विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपनी संस्कृति की भाषा को समझने और बोलने की क्षमता प्राप्त करती है। भाषा वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चा अपना संस्कृति की भाषा को समझने और बोलने की क्षमता जो है प्राप्त करती है। इस क्षेत्र में नोम चॉम्स्की का सिद्धांत क्रांतिकारी माना जाता है। जो भाषा विकास क्षेत्र में नोम चॉम्स्की का सिद्धांत क्रांतिकारी माना जाता है। चॉम्स्की ने व्यवहारवादियों के इस विचार को नकारा कि भाषा केवल अनुकरण से सीखी जाती है। चॉम्स्की ने व्यवहारवादियों के जो इस विचार को है नकारा था, क्योंकि भाषा जो है केवल अनुकरण से सीखी जा सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि मनुष्य के मस्तिष्क में एक जन्मजात भाषा अर्जन उपकरण होती है। जो चॉम्स्की ने अपना जो तर्क दिया कि मनुष्य के मस्तिष्क में एक जन्मजात भाषा अर्जन उपकरण होती है, इसके कारण बच्चों में उपकरण के सार्वभौमिक नियमों को समझने की अंतर्निहित क्षमता होती है। इसके कारण जो है वह सार्वभौमिक व्याकरण के सार्वभौमिक नियमों को समझ सकता है। उनके अंदर अंतर्निहित क्षमता होती है। उनके अनुसार दुनिया की सभी भाषाओं में एक साझा संरचना होती है। दुनिया की सभी भाषाओं में एक साझा संरचना होती है जिसे यूनिवर्सल ग्रामर कहा जाता है। जिसे जो क्या कहा जाता है, तो यूनिवर्सल ग्रामर कहा जाता है। इसके बाद है इसमें, और यही कारण है कि बच्चे बहुत कम उम्र में जटिल भाषा संरचनाओं को बिना औपचारिक प्रशिक्षण के सीख लेते हैं। भाषा विकास में जो है वो कोई भी और बहुत जटिल औपचारिक प्रशिक्षण किए बिना भी भाषा सीख सकते हैं, कोई भी जटिल से जटिल भाषा क्यों ना हो। इसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है कि नैतिक विकास। नैतिक विकास का अर्थ एवं सिद्धांत। तो नैतिक विकास का अर्थ है सही और गलत, न्याय और ईमानदारी के प्रति बालक के धारणाओं और व्यवहार में होने वाला क्रमिक परिवर्तन। नैतिक का मूल अर्थ है कि सही और गलत और न्याय और ईमानदारी के प्रति बालक की धारणाओं और व्यवहार में होने वाला क्रमिक परिवर्तन को ही नैतिकता कहा जाता है। कोहल वर्ग का सिद्धांत। तो कोहल वर्ग का सिद्धांत यह बताता है कि नैतिकता का विकास तर्क के 3 स्तरों से होकर गुजरता है। नैतिकता का जो विकास है वह कोहल वर्ग के द्वारा 3 स्तरों से होकर गुजरता है। शुरुआती स्तर पर बच्चा सजा के डर या इनाम के लालच में नैतिक बनता है। शुरुआती स्तर में जो है बच्चा सजा या डर या इनाम के लालच में ही नैतिक बनता है। इसके बाद मध्य स्तर पर वह सामाजिक नियमों और कानून का पालन करता है, और अंतिम स्तर पर वह सार्वभौमिक मानवाधिकारों और विवेक के आधार पर निर्णय लेता है। यह होता है कोहल वर्ग का सिद्धांत था। इनके बाद कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कार्ल गिलिगन ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहल वर्ग के सिद्धांत को आलोचना करते हुए किसने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो कार्ल गिलिगन ने। तो कार्ल गिलिगन का तर्क था कि कोहल वर्ग का सिद्धांत केवल न्याय पर केंद्रित है। जो गिलिगन का तर्क था कि कोहल वर्ग का सिद्धांत केवल न्याय पर केंद्रित है और पुरुषों के दृष्टिकोण पर आधारित है।
किस पर आधारित है, तो पुरुषों के दृष्टिकोण पर। उन्होंने महिलाओं के संदर्भ में देखभाल की नैतिकता का प्रस्ताव दिया। गिलिगन ने जो है वो देखभाल की नैतिकता पर प्रस्ताव दिया। तो गिलिगन के अनुसार महिलाओं का नैतिक विकास दूसरे के प्रति जिम्मेदारी, रिश्तों का बनाए रखना और करुणा पर आधारित होता है। इस प्रकार जहां कोहलबर्ग अधिकारों और नियमों को महत्व देते हैं, वही गिलिगन संबंधों और सहानुभूति को नैतिक निर्णय का आधार मानती है। जहाँ जो है गिलिगन जो है संबंधों और सहानुभूति को नैतिक निर्णय का आधार मानती है, वही कोहलबर्ग अधिकारी और नियमों को महत्व देते हैं। ये दोनों मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग सिद्धांत थे। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको क्लास रेगुलर कराता रहूं। अगर इसका आप लोग PDF नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हम नीचे डाल दिए हैं, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी अन्य सब्जेक्ट का, जैसे MJC में आपका हिस्ट्री है, तो हमें ज़रूर बताएं कि आपका MJC में कौन सा सब्जेक्ट है और MIC में कौन सा सब्जेक्ट है, ताकि आप लोगों का क्लास आसानी से हम आपको उपलब्ध करा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।